क्या नाम आप? इंस्पेक्टर सौरभ किशोर। तो ये 24/8 से एक भी कैमरा ऑन नहीं था? नहीं सर, टेक्निकल इशू था सर। कंट्रोल रूम से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है सर, आरिफ खान वहां से एक कांस्टेबल आते हैं जो टेक्निकल सेल्स हैं, हमारे डीवीआर लेकर जाते हैं सर रिपेयरिंग के लिए। तो खराब होने की रिपोर्ट कहाँ पर है? उस नाम से रिपोर्ट से संलग्न की हुई है सर, बंद होने चालू होने। तो नई डिस्क इंस्टॉल की गई उसकी रिपोर्ट लगाई आप? नहीं सर, इन्फॉर्मेशन कमेटी को दी है श्रीमान, उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन कमेटी को दी है सर, कलेक्टर महोदय और कमिश्नर महोदय और हमारे एसपी सर, 5-7 लोगों कमेटी है श्रीमान, उसको इन्फॉर्म किया है बंद और चालू होने के संबंध में सर। उसकी रिपोर्ट संलग्न है, रोजनाम से रिपोर्ट दोनों संलग्न है, बंद और चालू होने दोनों सर। आप कब से वहां चंदननगर में सर? कब से हो सर? मैं 3 सितंबर 2023 से सर, 1 वर्ष पूरा हो चुका। आपके हिसाब से वहां सितंबर से लेकर अभी तक कितनी बार इसके सीसीटीवी में खराब हुआ? सर मेरी नॉलेज के हिसाब से सर फर्स्ट टाइम है सर। पहली बार? इससे पहले कभी खराब नहीं हुआ? नहीं सर, पिछले 1 वर्ष के दौरान तो श्रीमान मुझे पहला प्रकरण जिसमें संज्ञान में आया सीसीटीवी कैमरा बंद है, जो कंट्रोल रूम से इन्फॉर्मेशन आई थी, इसलिए मुझे जानकारी श्रीमान। अच्छा, आपने अपने सीसीटीवी फाइल क्यों घटना रोड पे हुई, मोबाइल कैमरे से रिकॉर्डिंग की थी सर, मैंने फाइल सीसीटीवी नहीं सॉरी वीडियो फाइल किए हैं मैंने, फाइल किया फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द कोर्ट में लेटर भी आया एंड जस्ट गिव मी अ सेकंड सर। So these are the 4 videos sir chronologically, और मैंने उनकी ट्रांसक्रिप्ट फाइल की थी, उसमें कन्वर्सेशन चला है वो क्या है ये भी देख सकता हूँ। ज़हीरुद्दीन जिनका नाम बताया गया है, जो गवर्नमेंट कस्टडी में इनके खुद के रिकॉर्ड के मुताबिक उस स्पॉट पर ड्यूटी पे होना चाहिए। कितने बजे का है घटना सर? तो रात को 1 बजे प्रीमियर बाहर क्या कर रहे थे सर? ये अपने मामा जी के घर से अपने घर पे जा रहा है, मेडिकल दवाई लेने या समथिंग। सर पहली रिकॉर्डिंग 1:23:28 की। ये पुलिस वाले भी रिकॉर्ड कर रहे हैं? यस सर, जो पुलिस वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं, दे आर रिस्पोंडेंट नंबर 8 और 9। रिस्पोंड नंबर 7 वो है जो वहां पर है नहीं, लेकिन कंप्लेनेंट वो है। रिस्पोंड नंबर 5 थाना इंचार्ज जो कि विटनेस है इसके, वो भी स्पॉट पर नहीं है इस वीडियो में। और रिस्पोंड नंबर 6 आपके सामने इन पर्सन प्रेजेंट, इनको बुलाया गया था। तो रिस्पोंड नंबर 8 और 9 जो है ये रिकवरी कर रहे थे, इन्होंने 6 को बुलाया, 6 ये गए और ये उनको लेके गए थाने पर। ज़हीरुद्दीन रिस्पोंड नंबर 7 बैठे हुए थे और टीआई साहब जो है वो उनका जो मेंशन है कि वो कॉम्बिंग गश्त पे थे, तो वो कॉम्बिंग गश्त पे नहीं थे। और रिपोर्ट रिस्पोंड नंबर 7 के नाम से इसलिए लिखाई गई क्योंकि एज पर द ड्यूटी रजिस्टर रिस्पोंडेंट नंबर 7 शुड बी एट द प्लेस जहां पर ये हुआ विवाद। सो व्हाट इज हैपनिंग दैट द पीपल हु आर इन चार्ज शुड डू, वो वहां बैठे हुए हैं, उन्होंने रिकवरी के लोग लगा रखे तब एलिगेशंस। क्या कहना आपका? मेरिट इसमें वो स्टेटमेंट पे लिखा है कि इसमें सर वीडियो में कोई के 2 स्टेटमेंट पे लगे हुए हैं आमिर पिता उस्मान अल्वेश के। इनका ये कहना है इसमें कि मैंने अपने कथन में बताया कि उत्तर प्रदेश पर मैं परिवार के साथ रहता हूँ, मजदूरी काम करता हूँ। थाना चंदन नगर साउदन जाहिरुद्दीन शेख और बीच वाले गश्त करते हुए चंदन नगर चौराहे पर पहुंचे तो उनके द्वारा एक व्यक्ति को रोककर पूछताछ की गई, जिसमें वह व्यक्ति शराब के नशे में प्रतीत हो रहा था। ये पुलिस थाने आने का बोला और मेडिकल कराने को कहा, तो वह व्यक्ति आपने ब्रीथ एनालाइजर क्यों नहीं यूज किया? आपके पास नहीं था? ब्रीथ एनालाइजर क्यों नहीं था सर? पिछले काफी समय से ब्रीथ एनालाइजर मशीन थाने पर उपलब्ध नहीं है सर। तो खराब है सर, कोई पकड़ के आप थाने ले आओ गया था? नहीं श्रीमान, मेडिकल का तत्काल मौके से हमने भेजा था जिला अस्पताल श्रीमान। जब मिसबिहेव किया, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न कर दी सर, शांति व्यवस्था भंग कर रहे थे, तत्काल 170 बीएनएस में इनको अरेस्टिंग की श्रीमान। और वहां से सीधा कौन सा प्रोविजन सर? 203 दिखाई सर 203 में उसका दिया है, 204 में उसके बाद वो ले सकते हैं कस्टडी में, अगर 203 के अंदर ही पाया जाता है उसमें लीगल, अदरवाइज। और मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से तो आपको रखना जरूरी है ब्रीथ एनालाइजर? श्रीमान अवेलेबल नहीं था, तब कहीं पर अपने विभाग को भी पत्राचार किया। तो फिर आप इस जो प्रोविजन है उसके हिसाब से कैसे काम करेंगे अगर आपको अवेलेबल नहीं है? सर मेडिकल करवाते हैं, अदरवाइज कौन से प्रोविजन में मेडिकल करा?
कौन से प्रोविजन में मेडिकल का? मेडिकल तो तब करा सकते हो जब एक्सीडेंट होता है। ब्रीथ एनालाइजर सर अराउंड 60 to 65,000 का आता है श्रीमान। ऐसा जब तो डिपार्टमेंट के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है श्रीमान, लोकल स्तर पर हम थाने पर नहीं करके रखते सर। और जो ये बाकी वहां जो पुलिस वाले थे उन्होंने जो वीडियो लिया हुआ है दिख रहा है इसमें कि उन्होंने भी वीडियो लिया है, उसका क्या हुआ? सर एक वीडियो है हमारे पास उपलब्ध है, इसमें जो पिटिशनर है सर फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हम हाई कोर्ट एडवोकेट है, हम उस टाइम इनकी सनद तक नहीं आई थी श्रीमान। माननीय न्यायालय अनुमति दे तो मैं श्रीमान मोबाइल पे मेरे पास संधारित वीडियो देखो। और कौन से प्रोविजन में इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं? सर 170 BNSS है। उसमें कोई अपील वगैरह है प्रोवाइडेड या मिस्टर श्रीवास्तव? सर क्या कोई तैयारी कराते नहीं कोई आपको? सेक्शन में रिवीजन कौन सा प्रोविजन में? हाँ बताइए वो क्या है? इस आदमी कौन है जो बोल रहा है हाई कोर्ट के एडवोकेट? सर वो प्रेमी के साथ ही है श्रीमान, मतलब कार्रवाई नहीं करी। इज अ सेकंड पर्सन जिनकी गाड़ी पीछे बैठे हो, ये उसकी आवाज है इनकी, और उनको उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि इन्होंने कानून बताया, फिर उनको मारा, लॉकअप में बिना कपड़ों के रखा, उसको छोड़ दिया। ठीक है पास दो सर। इन द कंक्लूजन आई एम स्टेटिंग सर, इफ मैं ट्रायल में कन्विक्ट हो जाता हूं तो उसकी रिवीजन है, बट इन्होंने अगर केस रजिस्टर किया है मेरे अगेंस्ट तो उसकी कोई रिवीजन नहीं। एंड चूंकि रिस्पोंडेंट ने प्रूव जो है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होने के बतौर इस चार्जशीट को, बिकॉज इन्होंने जो लॉन्च किया है दैट अमाउंट्स टू एन FIR, इसकी एक चार्जशीट बनाई गई, किसी कॉपी नहीं थी। वहां पर जहां पर विटनेसिंग होना थी वहां पर जो जाहिरुद्दीन जी है ये अपने बयान बनाकर लेकर आए थे, एंड जुडिशियल एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो है वो उनके लिखे हुए बयानों को टाइप करवाकर क्रॉस भी नहीं करने दे रहे थे। So that was the second part which I made, and I filed an application for the amendment of the cost act and everything. But if you go to disclosing the matter, I'm not an issue. The submission is it equals to equashment because इसके अंदर witness और बाकी चीजें वाला भी clause नहीं है। Revision तब होगी जब पूरा ट्रायल जाएगा, मुझे कन्विक्ट कर दिया जाएगा, then I'll convict. There is no alternative. Yes, sir. ठीक है, देखिए, please.